हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं एक्सरसाइज 7C के 10 नंबर से। ठीक है, तो चलो देखो, ये हमारा 10 नंबर का जो ये क्वेश्चन है, इसका मैंने रफ फिगर ड्रॉ कर लिया है। तो देखो इसमें क्या है कि आपको एक्स का और वाई का दोनों को जो है वैल्यू है पता करना है। तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें क्या क्या रिलेशन बन सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये हमारे दो पैरेलल लाइन्स हैं, ए बी और पी क्यू, और ये ई एफ हमारा ट्रांसवर्सल है। तो हम सबसे पहले चाहे, हाँ, वाई का हमारा इजीली निकल जाएगा, क्योंकि देखो वाई जो है अगर हम इस एंगल को इक्वल कर दें, यानी ये देखो ये दो एंगल जो है इक्वल पहले से ही हैं। कौन से, तो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल से जो है ये दोनों इक्वल है। ये एंगल, इसका नाम कुछ नहीं दे रखा है। ये मान लो कि ये 75 डिग्री का जो एंगल है वो इस पूरे एंगल का इक्वल होगा। कैसे होगा? तो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल से होगा। हमने पढ़ा है पीछे में कि कोरिस्पॉन्डिंग एंगल से जो है ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होते हैं। सेम इस साइड भी ये एंगल इक्वल होते हैं, और फिर इससे ये और ये नीचे वाला दोनों इक्वल होता है। तो उससे पहले से ये दोनों इक्वल हो जाएगा। लेकिन मैं पूछ तो पूरा का नहीं रहा है, बस इसका पूछ रहा है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, 75 हमारा अगर आ जाता है इस पूरे का, तो 75 में से 25 माइनस कर देंगे, जिससे हमारा वाई का वैल्यू निकल जाएगा। देन हमें एक्स का निकालना है, तो एक्स के लिए हम देखेंगे कि हमें एक्स के लिए इसका निकालना पड़ेगा, तब जाके हम ट्रायंगल की मदद से निकाल सकेंगे। तो एक्स का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये प्लस ये, ठीक है, वो इक्वल 180 डिग्री कर देंगे एडजेसेंट एंगल के हिसाब से। ठीक है, इस पे एडजेसेंट एंगल का लगा देंगे और इन तीनों का सम 180 डिग्री कर देंगे, जिससे हमारा इसका निकल जाएगा। और फिर ट्रायंगल का जो हमारा सम होता है 180, उस पे लगा के ये दोनों में निकल चुका है, तो फिर इसका निकाल लेंगे। बहुत ईजी है। तो चलो आपको जल्दी से कॉपी पे समझा देता हूँ, तब आप आराम से अच्छे से समझ जाओगे। देखो सबसे पहले हम थोड़ा सा स्टेटमेंट बना के लिख लेते हैं, क्योंकि हमारा जो है ए बी पैरेलल टू पी क्यू, ठीक है, एंड EF is a ट्रांसवर्सल, ठीक है। अब देखो एंगल जो है हमारा, इसका कोई अच्छा नाम नहीं दे रखा है ना। मान लो यहाँ पे मैं टी दे देता हूँ फॉर एग्जांपल के लिए, TEB, एंगल TEB इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल EFQ, एंगल EFQ इक्वल हमारा हो जाता है कितना, 75 डिग्री। कैसे हो जाता है? तो ये हमारा क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से हो जाता है। शॉर्टकट में लिख दिया क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। देन हमें निकालना है वाई का, तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली लिख देते हैं। इसलिए एंगल वाई इक्वल 75 डिग्री 25 कर देंगे। तो थोड़ा सा हमको इसको भी अच्छे से लिखना पड़ेगा, यानी एंगल EFQ, हाँ ये ठीक रहेगा। एंगल EFQ माइनस एंगल EF, और ये इसका नाम क्या देखा, यहाँ से जी मान लेते हैं, ठीक है। EFG माइनस एंगल EFG, ठीक है। अब हम लिख सकते हैं कि y इक्वल EFQ के हमारा कितना अभी आया था, 75 डिग्री आया था, माइनस हमारा 25 डिग्री। तो y का कितना निकल जाएगा, 5 में से 5 गया तो 0, 7 में से 2 गया तो बच गया 5। तो y का जो हमारा वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 50 डिग्री, ठीक है। अब देखते हैं x का कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, चूंकि एंगल सीधा हम लिख देते हैं, छोड़ो इतना नहीं लिखते हैं, सीधा लिखते हैं 75 डिग्री प्लस 20 डिग्री प्लस इसका नाम दे देते हैं हम लोग FEG, प्लस एंगल FEG इक्वल 180 डिग्री, क्योंकि एडजेसेंट एंगल से ये सारे, इसलिए इन लोग का सम जो है 180 डिग्री हो गया। तो हम दोनों को प्लस करेंगे तो 505 729 हो जाएगा, 7289, ठीक है। फिर एंगल FEG इक्वल 180 डिग्री, इसलिए एंगल FEG इक्वल हो जाएगा हमारा कितना, 180 डिग्री में से 95 को माइनस कर देंगे तो 10 माइनस 5 हो गया 5, और फिर ये 18 हो गया 17, 17 में से 9 माइनस कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 8, ठीक है। 9 8 17 होता है। तो ये हो गया हमारा एंगल FEG का वैल्यू। हमें निकालना है एक्स का। तो हम चूंकि जानते हैं सम ऑफ
ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। इसलिए सीधा हम लोग लिख देंगे कि 85 डिग्री, मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, एक ट्रायंगल बन रहा है ना, तो इसका बात कर रहा हूँ मैं। 85 डिग्री प्लस ये हमारा 25 डिग्री और प्लस हमारा बचा हुआ एक्स, ठीक है, इक्वल हो गया हमारा 180 डिग्री। दोनों को प्लस करेंगे तो 5 5 10, 8 2 हो जाएगा हमारा 9 10 और प्लस 1 11 प्लस एक्स इक्वल 180 डिग्री। अब सीधा हम लिख देते हैं एक्स इक्वल 180 में से 110 माइनस किया, हमारा आ जाएगा 70 डिग्री। यही था हमारा आंसर। वाई का पूछ रहा था और एक्स का पूछ रहा था, तो हमने निकाल दिया, वाई का 50 डिग्री और एक्स का 70 डिग्री। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये रहा हमारा 12 नंबर क्वेश्चन, और ऊपर जो मैंने सॉल्व किया था वो 11 था, बाई मिस्टेक 10 हो गया था, ठीक है। तो देखो इसमें भी हमें एक्स का वैल्यू निकालना है, ये भी इजी क्वेश्चन है। इसमें हमें एक्स का निकालना है, तो देखो इसमें सबसे आसान जो मुझे सॉल्यूशन लगता है इजी वाला, उसमें हम क्या करते हैं कि एक थ्योरम के ऊपर चलते हैं जिसमें होता है कि सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। मतलब अंदर के जो इंटीरियर एंगल होते हैं, कोई भी दो इंटीरियर एंगल आप ले लेंगे और ये मान लो ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है, तो इसके सम के इक्वल होगा, ठीक है। मान लो ये 75 डिग्री है, तो ये एंगल प्लस ये एंगल मिला के 75 डिग्री के इक्वल होगा, जिससे हम आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन वो वाला थ्योरम हम यहाँ पे लगा नहीं सकते, क्योंकि वो हमें आगे चल के मिलेगा पढ़ने को, अभी इसमें है नहीं, तो हम वो वाला नहीं लगा सकते। तो इसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा हमको लॉन्ग मेथड में जाना पड़ेगा। बस इसमें क्या करना है, हमें पहले इन दोनों एंगल को हमें प्लस करना होगा, क्योंकि देखो ये जो दो हमारे लाइन्स है ये पैरेलल है, गिवन भी है, तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ गिवन है, गिवन यहाँ पे ए बी पैरेलल टू सी टी, ठीक है। ये दोनों लाइन हमारे पैरेलल से। अब देखो इसमें क्या करेंगे, ये दोनों पैरेलल से, और ये जो हमारा ए सी आप देख रहे हैं ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है। तो देखो क्या करते हैं, हम इस एंगल प्लस इस एंगल को ऐड करके 180 डिग्री कर देते हैं, किससे, कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल से। फिर अगर हमारा इसका एंगल का जो मेजर है निकल गया, फिर ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हो जाएंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल से, ठीक है। देखो ये देखो दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल से, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। और अगर हमारा इसका निकल गया तो फिर इसका भी आराम से निकल जाएगा। तो चलो जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने लिख दिया अभी पिलर सी डी, और चूंकि एंगल बी एस सी प्लस एंगल डी सी ए इक्वल 180 डिग्री, इससे ये कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, ठीक है। एंगल सीधा लिख देता हूँ, तो ये है हमारा 75 डिग्री, एंगल डी से ये हमें निकालना है, इक्वल हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। इसलिए एंगल डी सी ए बराबर, डायरेक्ट माइनस कर देते हैं, तो 180 डिग्री माइनस 75 हो जाएगा हमारा 105, हाँ 105 यानी 105 डिग्री, ठीक है, 105 डिग्री हो जाएगा। देन हमारा ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए एंगल डी सी ए एंगल ये हो गया हमारा एफ सी ई इक्वल 105 डिग्री, किससे, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से होगा। सो अब एंगल का जो हमारा थ्योरम होता है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, तो उस पर लगा देते हैं। सो सीधा हम लिख देते हैं एंगल एफ सी ई प्लस एंगल एफ सी ई हो गया, तो सी ई एफ प्लस एंगल सी एफ ई इक्वल 180 डिग्री की सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल ना, ठीक है, शॉर्ट है। फिर एफ सी ई हमारा क्या क्या निकालना अभी हमने 105 डिग्री सी ई एफ हमें एक्स है,
सी एफ ही हमारा 30 डिग्री है, इक्वल हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। इन दोनों को प्लस करते हैं तो 5 5 10 3 13 135 प्लस एक्स इक्वल 180 डिग्री। इसलिए x बराबर हो जाएगा x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 135 हो जाएगा हमारा 45 डिग्री। ठीक है, तो हमारा जो x का मेजर हो जाएगा वो रहेगा आपका 45 डिग्री, और यही आपका आंसर है। ठीक है, तो चलो 13 नंबर देखते हैं। 13 फिगर में भी जो है हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले रिलेशन ढूंढते हैं। तो इसमें देखेंगे तो हमारा दो पैरेलल लाइन्स है ए बी और ये सी डी, इसके इस पे हमें रिलेशन ढूंढना है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ये एंगल जो है सबसे पहले हमारा इसको हमें अगर निकालना है तो ट्रायंगल का जो सम वाला थ्योरम होता है उसके ऊपर निकालना पड़ेगा, तब जाके हमारा जो तीनों एंगल का सम हो जाएगा, फिर एक्स से हमारा निकल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या कहूँगा, सबको जो एक एक करके अंदर का पता करना पड़ेगा। सबसे पहले देखेंगे तो ये जो हमारा 150 डिग्री है, इससे हम लोग जी एच क्यू का निकाल सकते हैं। कैसे, तो देखो ये हमारा दो एंगल हो जाएगा, एक ये और एक ये दो एंगल हो जाएगा, और इन दोनों का सम हमारा 180 डिग्री होता है एडजेसेंट एंगल के हिसाब से। तो इन दोनों का जो सम निकाल के हम लोग इसका सम निकाल लें, इसका जो मेजर है वो निकाल देंगे। अब रही बात इसकी कि इसको हम कैसे निकालें, तो देखो इसमें क्या करेंगे, हम लोग इस एंगल को मान लेंगे और इन दोनों का जो सम होगा वो हमारा 180 डिग्री हो जाएगा, जिससे हमारा इसका निकल जाएगा, और फिर ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। कैसे, तो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल से। थोड़ा सा इसको मैं आपको रोटेट करके दिखा दूँ, तो ये देखो ऐसे देखो, तो ये दो पैरेलल लाइन्स हैं, इसको अगर हम ऊपर का मिडवन निकाल ले और फिर इनका और इनको कर देंगे तो ये हमारा इक्वल हो जाएगा कोरिस्पॉन्डिंग एंगल से, क्योंकि ये दोनों तो पैरेलल से और ये इसका ट्रांसवर्सल लाइन है, क्यू और ई ट्रांसवर्सल है, तो इससे ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो चलो जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं, तब आप अच्छे से और समझ जाओगे। देखो ये हो गया, हाँ ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे जो ईजीएस्ट है उसी को निकाल लेते हैं। तो क्योंकि हमारा जो एंगल है क्यू एच सी प्लस एंगल क्यू एच जी इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल्स क्यू एच सी कितना है 150 डिग्री प्लस एंगल क्यू एच जी इक्वल 180 डिग्री। ठीक है, तो हमारा क्यू एच जी इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा हमारा 65 डिग्री। ठीक है, तो इसको हम लोग एक बॉक्स में क्लोज कर लेते हैं। तो एक हमारा एंगल निकल गया, ये वाला जो एंगल है हमारा निकल गया। अब इसका निकालना है। इसमें क्या करते हैं, सेम इसी की तरह करते हैं, क्योंकि एंगल इसमें उल्टा लगाना पड़ेगा थोड़ा सा, पी ई और ये हो गया एफ एफ ले लेते हैं, एंगल पी ई एफ प्लस एंगल जी ई एफ इक्वल हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। कैसे, तो भाई एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, तो पी एफ हमारा 85 डिग्री है और हमें जी ई एफ निकालना है। जी एफ इक्वल 180 डिग्री, तो एंगल जो हमारा जी ई एफ हो जाएगा वो हो जाएगा 180 माइनस 85, तो ये हो जाएगा 10 में से 5 गया तो 5, और 18 हमारा 17 हो गया। 17 में से 8 माइनस करेंगे तो हो जाएगा हमारा 95, सॉरी 9 हो जाएगा ना। हाँ, तो ये हो गया हमारा 9, थोड़ा सा कट गया कोई बात नहीं। तो ये हो गया हमारा जी ई एफ। अब जी ई एफ जो हमारा है वो इस एंगल के इक्वल हो जाएगा बाय कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। इसलिए एंगल जी ई एफ इक्वल
हो जाएगा किसके, एंगल क्यू जी एच, एंगल क्यू जी एच के, ठीक है, इक्वल कितना है हमारा 95 डिग्री है। तो मैं पूरे के काम करता हूँ, बॉक्स में डाल लेता हूँ। तो ये कैसे हो रहा है, अभी हमारा कोरेस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल हो रहा है, ठीक है। तो अब हमारा जो है तीनों एंगल का, तीनों का नहीं, दो का निकल गया है, और तीसरे का हम लोग निकाल लेंगे इन दोनों की मदद से। सीधा हम लोग लिख देते हैं, लॉन्ग हो गया है तो सीधा हम लोग कर देते हैं यहाँ पे कि एंगल कितना कितना निकाला है अभी हमने, एक हमारा निकला है 95 और एक निकला है 65। तो सीधा हम लोग लिख देते हैं, आप लोग थोड़ा सा एंगल का जो नाम है वो सब करके लिख देना, 95 प्लस 65 प्लस एक्स इक्वल 180 डिग्री। किससे, तो वही सम ऑफ ऑल एंगल्स इक्वल, ऐसे करके आप लोग साइड में एक स्टेटमेंट लिख देना। अब 5 हो गया हमारा 10, 9 6 15 और 1 हो गया 16, 160 डिग्री प्लस एक्स इक्वल 180 डिग्री, ठीक है। नाउ एक्स इक्वल हमारा हो जाएगा 180 माइनस 160 होता है हमारा 20 डिग्री, 20 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा एक्स का वैल्यू निकल गया। तो चलो अब नेक्स्ट नंबर जो हमारा लास्ट आज का क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो देखो ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये इसका लास्ट डायग्राम है, फिगर जो भी कर लो। तो देखो इसमें बहुत ही ईजी है ये क्वेश्चन, बस आपको स्टेटमेंट लिखना है और एकदम ईजी क्वेश्चन है। तो देखो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो ये दो हमारा पैरेलल लाइन से जो कि हमें दे रखा है, गिवन है। तो देखोगे तो अगर मान लो इसको अगर हम मान लेते हैं ट्रांसवर्सल, तो देखो ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, बस तो एक्स का निकल गया। फिर देखेंगे अगर हम इसको ट्रांसवर्सल मान लेते हैं तो ये एंगल और ये एंगल, ठीक है, दोनों इक्वल हो जाएगा, ये दोनों भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल हो जाएंगे। बच गया हमारा वाई, तो हमने एक्स का निकाल लिया है, तो एक्स प्लस 75 प्लस 180 डिग्री, सॉरी प्लस वाई इक्वल 180 डिग्री, और वाई का हमारा निकल जाएगा। बहुत ईजी था। तो जल्दी जल्दी बना लेते हैं इसको, स्टेटमेंट बस हमें लिखना है और बाकी सब बन जाएगा। तो देखो शुरू से ही बनाते चलते हैं, क्योंकि इफ लिखते हैं तो ए बी पैरेलल टू सी डी, और यहाँ पे सी डी नहीं दिया ना, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड बी सी इज अ ट्रांसवर्सल, शॉर्टकट में लिख देता हूँ। देन हो जाएगा हमारा एक्स इक्वल 35 डिग्री, बस इतना ही लिखना है। कैसे हो जाएगा, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हो जाएगा। एक्स का हमारा निकल गया, इजीली निकल गया एक्स का हमारा। हम नेक्स्ट देखते हैं, तो इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, एंड इस बार हम ट्रांसफर मान लेंगे ए और डी को, ए डी पूरा लाइन है ना, डी इज अ ट्रांसवर्सल। तो हमारा z इक्वल हो जाएगा 75 डिग्री, z इक्वल हो जाएगा 75 डिग्री, सेम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अब y का निकालना है, तो हम लिख देते हैं इन ट्रेंगल ले लेते हैं, काम करते हैं इसको ओ दे देते हैं, इन ट्रेंगल ए ओ बी, ए ओ बी, एंगल ओ बी ए, ओ बी ए प्लस एंगल बी ए ओ, बी ए ओ प्लस एंगल बी ओ ए, बी ओ ए इक्वल 180 डिग्री, ठीक है। ओ बी हमारा कितना है, ओ बी यानी एक्स है ना, एक्स हमारा है 35 डिग्री प्लस बी ए ओ, बी ए ओ कहाँ है, बी ए ओ ये रहा, और बी ए ओ है हमारा से जेड है ना, सॉरी बी ओ तो 75 दे ही रखा है ना, 75 दे ही रखा है, 75, और हमें निकालना है बी ओ ए, तो बी ए ओ हमारा वाई है, तो ये हो गया 180 डिग्री, 35 75 हो जाता है, 5 5 10, 7 3 10 और 1 11 कैरी का, प्लस वाई 180 डिग्री, y इक्वल हो जाएगा हमारा 180 माइनस 110 इक्वल
17 डिग्री। ठीक है, तो ये भी हमारा बॉक्स में आ गया। तो बस ये जो है हमारे 3 आंसर्स निकल गए, एक्स जेड वाई, या फिर एक्स वाई जेड जो कहना है कह लो। और अगर मन हो तो थोड़ा सा साइड में पर लिख देना, एक्स इक्वल इतना, वाई इक्वल इतना और जेड इक्वल इतना। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन 14 नंबर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आगे के जो है क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। और अगर आपको आई होप कि ये जितने मैंने अभी समझाया है वो सभी में समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स मुझसे पूछ सकते हो, मैं ज़रूर इसका आंसर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।